चाणक्य नीति अध्याय पहला पार्ट 2। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरणेन च दुखितया संप्रयोगेण पंडितो अप्यवसिदति। इसका अर्थ है, मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, दुष्ट व्यभिचारिणी स्त्री का पालन पोषण करने, धन के नष्ट होने तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता, अपितु सज्जन और बुद्धिमान लोग उससे हानि ही उठाते हैं। उदाहरण के लिए बया और बंदर की कहानी पाठकों को याद होगी। मूर्ख बंदर को घर बनाने की सलाह देकर बया को अपने घोंसले से ही हाथ धोना पड़ता था। इसी प्रकार दुष्ट और उल्टा स्त्री का पालन पोषण करने से सज्जन और बुद्धिमान व्यक्तियों को दुख ही प्राप्त होता है। दुखी व्यक्तियों से व्यवहार रखने से चाणक्य का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अनेक रोगों से पीड़ित है और जिनका धन नष्ट हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों से किसी प्रकार का संबंध रखना बुद्धिमान मनुष्यों के लिए हानिकारक हो सकता है। अनेक रोगों का तात्पर्य संक्रामक रोग से है। बहुत से लोग संक्रामक रोगों से ग्रस्त होते हैं। उनकी संगति से स्वयं रोगी होने का अंदेशा रहता है। जिन लोगों का धन नष्ट हो चुका हो, अर्थात जो दिवालिया हो गए हैं, उन पर एकाएक विश्वास करना कठिन होता है। दुखी का अर्थ विषाग्रस्त व्यक्ति से भी है। ऐसे लोगों को दुख से उबरना बहुत कठिन हो जाता है और प्रायः असफलता ही हाथ लगती है। जो वास्तव में दुखी है और उससे उबरना चाहते हैं, उसका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि दुखी तो स्वार्थी ही बचता है। दुष्ट भार्या सटम मित्रम भृतस्य चोत्तरदायिका सर्पे च गृहवासो मृत्युरेव न संशया। इसका अर्थ यह है कि दुष्ट स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली, दुराचारणी स्त्री और धूर्त दुष्ट स्वभाव वाला मित्र, सामने वाला मुखफट नौकर और ऐसे घर में निवास जहाँ सांप के होने की संभावना हो, ये सब बातें मृत्यु के समान हैं। जिस घर में दुष्ट स्त्रियां होती हैं, वहाँ गृह स्वामी की स्थिति किसी मृतक के समान ही होती है, क्योंकि उसका कोई वश नहीं चलता और भीतर ही भीतर उड़ते हुए वह मृत्यु की ओर सरकता रहता है। इसी प्रकार दुष्ट स्वभाव वाला मित्र भी विश्वास के योग्य नहीं होता, न जाने कब धोखा दे दे। जो नौकर अथवा आपके अधीन काम करने वाला कर्मचारी उलटकर आपके सामने जवाब देता है, वह कभी भी आपको असहनीय हानि पहुंचा सकता है। ऐसे सेवक के साथ रहना अविश्वास के घूंट पीने के समान है। इसी प्रकार जहाँ सांपों का वास हो, वहाँ रहना भी खतरनाक है। न जाने कब सर्पदंश का शिकार होना पड़ जाए। अपर्दे धनम रच्छेद दारान रच्छेद नैरपि आत्मानं सततम रच्छेद दैरैरपि धनैरपि। अर्थात किसी कष्ट अथवा आपातकाल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन खर्च करके भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। परंतु स्त्रियों और धन से भी अधिक आवश्यक यह है कि व्यक्ति अपनी रक्षा करे। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह आपत्ति अथवा बुरे दिनों के लिए थोड़ा थोड़ा धन बचाकर उसकी रक्षा करे, अर्थात
धन का संग्रह करे। समय पड़ने पर संचित धन से भी अधिक अपनी पत्नी की रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि पत्नी जीवन संगिनी है। बहुत से ऐसे अवसर होते हैं जहां धन काम नहीं आता, वहां जीवन साथी काम आता है। इसी संदर्भ से वृद्धावस्था में पत्नी की अहम भूमिका होती है। चाणक्य का विचार यह भी है कि धन और स्त्री से अधिक व्यक्ति को अपनी रक्षा करना चाहिए, अर्थात व्यक्ति का महत्व इन दोनों से अधिक है। यदि व्यक्ति अपना नाश हो गया हो तो धन और स्त्री का प्रयोजन ही क्या रह जाएगा। इसलिए व्यक्ति के लिए धन संग्रह और रक्षा की अपेक्षा समय आने पर अपनी रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण है। देखने में आया है कि उपनिषद के ऋषि भी कहते हैं कि कोई किसी से प्रेम नहीं करता, कब स्वयं से ही प्रेम करते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रिय भवति, आपदर्थे धनम रक्षेत्री माताम कुत आपदा, कदाचित् ललिता लक्ष्मी सच्चितो अपि विनश्यति। आपातकालीन के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन सज्जन पुरुषों के पास विपत्ति का क्या काम। और फिर लक्ष्मी तो चंचला है, वह संचित करने पर भी नष्ट हो जाती है। चाणक्य का कहना है, मनुष्य को चाहिए कि वह आपात काल के लिए धन का संग्रह करे, लेकिन धनी व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि उनके लिए आपत्तियों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वे अपने धन से सभी आपत्तियों से बच सकते हैं। परंतु वे यह नहीं जानते कि लक्ष्मी भी चंचल है, किसी भी समय वह मनुष्य को छोड़कर जा सकती है। ऐसी स्थिति में यह इकट्ठा किया हुआ धन भी किसी समय नष्ट हो सकता। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तर्न च बान्धवा न च विद्या आगमा कश्चित् तं देशं प्रतिवर्जयेत्। अर्थात जिस देश में आदर सम्मान नहीं और न ही आजीविका का कोई साधन है, जहाँ कोई बंधु बांधव रिश्तेदार भी नहीं तथा किसी प्रकार की विद्या और गुणों की प्राप्ति की संभावना भी नहीं, ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं। किसी अन्य देश अथवा किसी अन्य स्थान पर जाने का एक प्रयोजन यह होता है कि वहां जाकर कोई नई बात, नई विद्या, रोजगार और नया गुण सीख सकेंगे। परंतु जहां इनमें से किसी भी बात की संभावना न हो, ऐसे देश या स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। श्रोत्रियो धनिका राजा नदी वैदस्तु पंचमा, पंच यत्र न विदन्ते न तत्र दिवसम वसेत। जहाँ श्रोत्रियों अर्थात वेद को जानने वाला ब्राह्मण, धनिक, राजा, नदी और वैद ये 5 चीज़ें ना हों, उस स्थान पर मनुष्य को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। धनवान लोगों से व्यापार की वृद्धि होती है। वेद को जानने वाले ब्राह्मण धर्म की रक्षा करते हैं। राजा न्याय और शासन व्यवस्था को स्थिर रखता है। जल तथा सिंचाई के लिए नदी आवश्यक है, जबकि रोगों से छुटकारा पाने के लिए वैद की आवश्यकता होती है। चाणक्य कहते हैं कि जहाँ पर ये 5 चीज़ें ना हों, उस स्थान को त्याग देना ही श्रेयस्कर है। लोक यात्रा भयम लज्जा दक्षिण्यम त्यागशीलता, पंच यत्र न विदन्ते न कुर्याद तत्र संस्थिम। जहाँ लोक यात्रा अर्थात जीवन को चलाने के लिए आजीविका का कोई साधन ना हो, व्यापार आदि विकसित ना हो, किसी प्रकार के दंड के मिलने का भय ना हो, लोक लाज ना हो, व्यक्तियों में शिष्टता उदारता ना हो अर्थात उनमें दान देने की प्रवृत्ति ना हो, जहाँ ये 5 चीज़ें
विद्यमान न हो वहाँ व्यक्ति को निवास नहीं करना चाहिए। जानियात प्रेषणे वृत्त्यानि बान्धवान् वासनासु अग्रमे मित्रं च पत्ति कालेषु भार्यां च विभवच्छये। इसका अर्थ है, काम लेने पर नौकर चाकरों की, दुख आने पर बंधु बांधवों की, कष्ट आने पर मित्र की तथा धन नाश होने पर अपनी पत्नी की वास्तविकता का ज्ञान होता है। चाणक्य कहते हैं, जब सेवक नौकर को किसी कार्य पर नियुक्त किया जाएगा तभी पता चलेगा कि वह कितना योग्य है। इसी प्रकार जब व्यक्ति किसी मुसीबत में फंस जाता है तो उस समय भाई बंधु और रिश्तेदारों की परीक्षा होती है। मित्र की पहचान भी विपत्ति के समय ही होती है। इसी प्रकार धनहीन होने पर पत्नी की वास्तविकता का पता चलता है कि उसका प्रेम धन के कारण था या वास्तविक।